फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आप कैनवा में पिंटरेस्ट की ऐसे क्रिएटिव प्रोफेशनल पिन्स बनाएंगे और आपके किसी भी निश में किसी भी बिजनेस में या क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो करेंगे। सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिए। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, मैं आपको दोबारा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। आपने कैनवा में जाना है। कैनवा में जाने के बाद में आपने सिर्फ उसमें आपका कस्टमाइज बैनर सेट करना है। कस्टमाइज बैनर का मतलब होता है कि आप खुद डिजाइन कर रहे हैं। 1000 बाय 1500 पिक्सल आप कितना भी रख सकते हैं, बट ये मैं मोस्टली लेके चलता हूँ। आपने फिर क्रिएट पर डिजाइन पे क्लिक कर देना है। मान लीजिए आप लेट सपोज आप फूड के ऊपर बनाने जा रहे हैं, कोई आपका कोई क्लाइंट है, आप उसको फूड के ऊपर डिजाइन करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं। सो लेट सपोज लाइक दैट एज यू कैन सी। सो इस तरह का कैसे आप डेवलप करेंगे, तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने पेज को ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद में आपने यहाँ पे जाना है ग्रंजी इफेक्ट। इसे हम ग्रंजी इफेक्ट टेक्सचर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने ग्राफिक्स में जाना है। आप ग्राफिक्स ले सकते हैं, आप चाहे तो पोस्ट ले सकते हैं, पोस्टर ले सकते हैं। अब इस केस में हम पोस्ट लेते हैं और हम इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए टिल्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर सेट कर देंगे, पोजीशन इसकी सेंटर्ड कर देंगे। अब आप जैसा देख रहे हैं कुछ ऐसा निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करना है, कोई लीफ है, हमने कोई लीफ रख देनी है। कोई भी लीफ आप जाइए, एलिमेंट्स में जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए लीफ। अब आपने क्या करना है, कोई भी लीफ ले ली, यहाँ पे ले ली। अब इसका आपने क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव कर देना है सो दैट ये अच्छी लगे देखने में। उठाना है और यहाँ पे जैसे इन्होंने रखी हो, ये कहीं भी रखी हो, आप कहीं भी रख सकते हैं। ये आपके डिजाइन पर निर्भर करती है, डिजाइन पर डिपेंड करती है फ्रेंड्स। अब आपने थोड़ा सा इसको ऐसे कर देना है और इसके बाद एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद में आपने शेडो पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आपने इसको ड्रॉप शेडो कर देना है। ड्रॉप शेडो करने के बाद में जैसे देखिए यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, तो आप इसको व्हाइट कर सकते हैं। जो कलर आप देना चाहे दे सकते हैं, बट मेक श्योर ध्यान रखना कि आपने क्या करना है कि कलर्स का थोड़ा स्पेसिफिक ध्यान रखना है। उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे लिखा है टिक्का परफेक्शन, ठीक है। अब मान लीजिए आप भी लिख सकते हैं टिक्का, हम लेते हैं टिक्का परफेक्शन। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फंड्स। अब फंड्स में मान लीजिए हम पहले बाय डिफॉल्ट फंड ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं TIKA टिक्का परफेक्शन। अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज ये लिया और हमने हैंड राइटिंग ले लेना है। इन्होंने हैंड राइटिंग फंड ले रखा है। ध्यान से देखेंगे हैंड राइटिंग के जितने फंड्स हैं वो हैंड राइटिंग के फंड्स आएंगे। आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। और मान लीजिए मैं ये वाला लेके चलता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और इसका थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूंगा। आफ्टर दैट मैंने क्या करना है, ये जो इसकी लाइन हाइट आ रही है, लाइन स्पेसिंग आप देख रहे हैं ये बीच में, ये थोड़ा सा हम इसको कम करेंगे और इसके बाद में हम इस फंड को सेंटर में रख देंगे। सेंटर में रखने के बाद में अब इसमें कलर इसने दूसरा ले रखा है, हम इस कलर को दूसरा ले लेंगे। हम मान लीजिए हम जाते हैं और थोड़ा सा येलो स्टोन में ले लेते हैं इस तरह से। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, हमने एक लीफ और लेनी है। तो हम एलिमेंट्स में दोबारा जाएंगे, हम लीफ लिखेंगे और मान लीजिए ये लीफ आ गई। हम इसको थोड़ा सा श्रिंक करेंगे और यहाँ पर रख देंगे और थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे सो दैट थोड़ा सा स्टाइलिश लगे। और इसको भी हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप शेडो दे देंगे सो दैट देखने में अच्छा लगे। बैक में दे दीजिए आप, चाहे फ्रंट में दे दीजिए, टू यू कि आपने इसको कैसे देना है। मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ और थोड़ा सा मैं डायरेक्शन हल्का सा ऐसे कर देता हूँ इस तरह से। थोड़ी सी ऐसी लीफ रखी हुई दिखाई दे रही है, इस तरह से आप रख सकते हैं। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने क्या करना है, यहाँ पर कर्व ले सकते हैं, कर्व बॉक्स ले सकते हैं, कोई भी बॉक्स आपको लिखना है। मैं यहाँ कर्व लेके चल रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। हमने ग्राफिक्स में जाना है। ग्राफिक्स में जाने के बाद देखिए इस तरह के आपके बहुत सारे ग्राफिक्स के फंड्स आ जाएंगे, स्टाइल्स आ जाएंगे। जो आप लेना चाहें आप कोई भी यहाँ ले सकते हैं। मैं मान लीजिए लेट सपोज कोई एक सुंदर सा ले लेता हूँ, लेट सपोज मैं ये ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे करके और सेंटर कर देता हूँ। हमने क्या करना है, हमने जैसे लेट सपोज इन्होंने ले रखा है तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। हम इसको लेने के बाद में क्या करेंगे, इसका कलर थोड़ा सा क्या करेंगे, व्हाइट कर देंगे और इसकी जो ऑपेसिटी है बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, इसे क्लिक करना है, इसे एडिट में जाना है और यहाँ पर हमने ड्रॉप शेडो करना है। आप ड्रॉप शेडो इस तरह से देख सकते हैं, ये व्हाइट कलर है और ब्लैक है, व्हाइट है। जून से आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा व्हाइट लेके चलता हूँ, ज्यादा व्हाइट नहीं लेना, हल्का सा व्हाइट ले लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ओके, अब ये परफेक्ट आ रहा है। अब हमने मान लीजिए कोई एक इस पे हमने कोई भी है, मान लीजिए मैं पिज्जा रखना है, हम पिज्जा रखना चाहते हैं, हम पिज्जा रख सकते हैं। जो आपको रखना चाहे, आप जो रखना चाहे वो रख सकते हैं। मान लीजिए मैं पिज्जा ले लेता हूँ और सो लेट सपोज मैं इसको रखना चाहता हूँ, तो इसके बाद क्या करूंगा, मैं इसकी रिमूव कर दूंगा बैकग्राउंड सो दैट ये जो मेरा कर्व है, ये जो सर्कल है टोटल कट आउट होके आ जाए मेरे पास में। अगर मैं इसको कुछ शेडो देना चाहूँ या कुछ ग्लो देना चाहूँ तो मैं ग्लो भी दे सकता हूँ, इट्स अप टू यू। तो हम इसको हल्का से ग्लो दे देते हैं। ग्लो में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा व्हाइट लेके देखते हैं, व्हाइट जोन सा अच्छा लगेगा वो आप ले लीजिएगा। इट डजंट मैटर कि आपने वही लेना है, जोन सा आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। मैं ब्लैक थोड़ा सा लेता हूँ, थोड़ा शेडो लगेगा दिखाई। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट का एड्रेस लिखा है, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे वेबसाइट में आपने ग्राफिक्स में जाना है। अब आपने यहाँ पे ग्राफिक्स में वेबसाइट लिखी हुई तो आप यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे ये ले सकते हैं। इसको लिखने के बाद इसे सेंटर कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने वेबसाइट का नाम लिख देना है। मैं इसका वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ इस तरह से, ये नाम लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ www.yourwebsitename.com। जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। मैं यहाँ जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। इस तरह से हमने वेबसाइट का नाम लिख दिया और इन्होंने क्या कर रखा है, इसको लेफ्ट अलाइन कर रखा है। हम भी इसको लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी की कॉपी करनी है, हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं टू योर फ्रेंड्स। तो आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं और आप चाहे तो स्केच लेवल से भी बना सकते हैं। मैं यानी स्केच लेवल से बनाया, आपने फिर क्या करना है, इसको यहाँ पे डाल देना है और थोड़ा सा देखिए। अब आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा फंट थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि ये हाइड ना हो, आपका जो टेक्स्ट है ये दब रहा है, और थोड़ा सा बड़ा करिए। अब मान लीजिए इन्होंने क्या कर रखा, राइट साइड पे इन्होंने क्या है कि एक लोकेशन ले रखी है, तो आपने क्या करना है,
यहाँ लोकेशन लिख देना है। लोकेशन आप लिख देंगे तो लोकेशन के ग्राफिक्स यहाँ पर आ जाएंगे लाइक दैट। आप इसमें कुछ रेड ले लेते हैं, रेड बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आ रहा है इसका। तो हमने कलर कॉम्बिनेशन के ध्यान रखते हुए हमने क्या करना है, इसको इस तरह से रख देना है और हमने इसी फंट को कॉपी कर लेना है सो दैट हमारी एक सिमेट्रिक बने। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एड्रेस लिख देते हैं और उससे पहले हम कलर का फंट व्हाइट कर देते हैं सो दैट हमें दिखाई दे। हमने थोड़ा सा बड़ा करना है, यहाँ पे हमने मान लीजिए लिख दिया दिल्ली नियर ओल्ड रोड, ऐसी कुछ समथिंग मैंने लिख दिया और 43 ये कोई पिन कोड दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको भी हमने थोड़ा छोटा करना है, यहाँ पे लेके जाना है और यहाँ रख देना है। कोशिश ये करनी है फ्रेंड्स कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस ये जो मार्जिन दिख रहा है आपको, ये देखिए डॉटेड लाइन दिख रही है, इसके अंदर अंदर लेके चलना है। मान लीजिए इन्होंने क्या कर रखा है, थोड़ा सा पीछे ग्लो दे रखा है, तो हम ग्लो देने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ग्लो। आप यहाँ लिख सकते हैं ग्लो, इस तरह से देखिए ग्लो आ जाएगा बैकग्राउंड में। और जो सा ग्लो आपको लेना है आप वो ले सकते हैं। सो इस केस में हमारा था कि अगर रेड चल रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेड टोन के अंदर लेंगे, ये हमारा अच्छा लग रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा को इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। और हम थोड़ा सा इसको ना बैकग्राउंड में रखेंगे, यहाँ पे इसके एज पे रख के और इसकी पोजीशनिंग बैक कर देंगे। और ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी की कॉपी कर लेनी है, Ctrl+C Ctrl+V कॉपी करो और इसको थोड़ा सा इस तरफ रखो और इसकी भी पोजीशन आप बैक कर दीजिए। और एक बार और हम पेस्ट करेंगे ताकि हम इस वाले एंड पे रख सकें और इसकी कोई भी पोजीशन हम बैक कर देंगे। सो अब आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट है यानी कि हमारा जो आइटम है वो हाईलाइट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, लेयर्स में दोबारा जाएंगे, लेयर्स में जाने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा अलाइन सा नहीं हो रहा, अच्छा सा नहीं लग रहा है इसके साथ में। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाइट ले सकते हैं, प्योर व्हाइट ले सकते हैं आप, इट्स अप टू यू फ्रेंड्स। और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये मैच करना है मेरे को, अगर मेरे को मान लीजिए फोटो कलर के साथ में मैच करना है तो मैं इनमें से कोई कलर ले सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, मैच कर देगा आपका जो भी फोटो कलर होगा, आपका जो मेन कलर होगा उस मेन कलर से इसके बैकग्राउंड को ये ऑटोमेटिक मैच कर देगा। आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ मान लीजिए लास्ट में ग्रीन ले लेता हूँ। ओके लाइक दैट, ये हो गया। और कुछ आपको ऐसा खास करना नहीं होता। आपने यहाँ पे मेन एड्रेस डाल दिया और आपने जैसे यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, इसके बाद में आपने एक लीफ ले ली। अब आपने प्राइस की बात आती है तो हमने क्या करना है, प्राइस का एक टैग ले लेना है, यहाँ पे प्राइस लिखना है और प्राइस में जाने के बाद हम इस तरह से कुछ लेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और थोड़ा सा हम साइज को बड़ा करके हम इस तरह से इसको रख सकते हैं जैसा कि इन्होंने ले रखा है। हम थोड़ा स्टाइल डिफरेंट करेंगे, हम सेम कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना है स्टाइल। इन्होंने क्या कर रखा है, इसको ऊपर कर रखा है और इसका कलर है येलो दे रखा है तो हम इसको थोड़ा सा हमको भी येलो ले लेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने क्या ले रखा है, ओनली 20 रुपीज ओनली ले रखा है। तो हम भी कुछ ऐसा एक टेक्स्ट ले लेते हैं, लेट सपोज हम ये वाला ले लेते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं ओनली ₹90। हमने फिर क्या करना है, इस फंड को थोड़ा छोटा करना है और इसको हमने उठा के इसके ऊपर रख देना है। बट अब क्या है, आप देखेंगे तो ये रेड कलर में है तो हमने इसको भी थोड़ा सा क्या करना है, रेड कलर दे देना है, ये कलर कॉम्बिनेशन हमारा जो है अच्छा दिखाई दे। अब आप फंट को चाहे तो चेंज कर सकते हैं और चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं। मैं इस केस में मान लीजिए लेता हूँ, लेट सपोज ये वाला लेके चलता हूँ, ये मैं हैंड राइटिंग हटा देता हूँ, सिंपल ले लेता हूँ, इट विल लुक मोर प्रोफेशनल। आपने ओनली का ओ कैपिटल कर लीजिए इस तरह से, कुछ से आपका ये बन गया। और आप थोड़ा सा फंट बड़ा कर दीजिए क्योंकि हमारा जो बॉक्स है वो थोड़ा सा बड़ा है। सो अब आप देख रहे हैं कि कुछ हमने क्या करा, इस तरह का कुछ एक क्रिएट करने की कोशिश करिए। और आप ये देखेंगे ये कुछ नहीं, स्मोक है, हमने स्मोक भी डालना है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ स्मोक भी डालना है तो हम यहाँ लिख देंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे, हम स्मोक लिख देंगे, स्मोक लिख दीजिए आप। ऐसे आप स्मोक लिख देंगे तो ये देखिए स्मोक का इफेक्ट्स आ जाएगा इस तरह से। तो कुछ नहीं कर रखा है इन्होंने, क्या कर रखा है, थोड़े थोड़े एलिमेंट्स ले रखे हैं और इसको ऊपर नीचे इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर दीजिए ताकि ऐसा लगे कि ये इसमें से निकलता हुआ ऊपर जा रहा है धुआं, ये देख, ठीक है। लाइक दैट इन्होंने सेम ऐसे ले रखा है, थोड़ा सा हम भी ऐसे ले लेंगे तो आप देखेंगे हमारा भी डिजाइन बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया। सो लाइक दैट आप कैनवा के अंदर पिंटरेस्ट के हाईली क्रिएटिव प्रोफेशनल पिन्स बना सकते हैं आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके किसी भी निश के लिए। माय फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको यहाँ पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आपको लगता है कि मेरे को कुछ इसके बारे में और जानना है तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आके मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।